मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो एक प्रोफेसर होता है जो बोर्ड पर कुछ इक्वेशन सोल्व कर रहा होता है। तभी एलेक्स का दोस्त डेविड वहाँ पर आता है जो उसे बोलता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। तभी उसको याद आता है कि उसे अपनी मंगेतर एमा से मिलने जाना है। तभी वह अपने घर आता है और तैयार होकर एमा से मिलने चला जाता है। वह उस पार्क में जाता है जहाँ पर एमा उसका इंतजार कर रही होती है। अब एलेक्स एमा से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे एक अंगूठी देता है। तभी वहाँ पर एक चोर आता है जो उनसे उनकी चीजें मांगने लगता है। एलेक्स सभी चीजें उसे दे देता है, लेकिन एमा अपनी अंगूठी नहीं देना चाहती, जिसके कारण उनमें झड़प होती है और एमा को एक गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स टाइम मशीन बनाने के लिए कुछ इक्वेशन सोल्व कर रहा होता है। वह टाइम मशीन इसलिए बनाना चाहता है जिससे वह एमा को फिर से जिंदा कर सके। वह इस टाइम मशीन की जानकारी अपने दोस्त डेविड को भी नहीं देता। वह टाइम मशीन बना लेता है और वह उस टाइम मशीन के जरिए वापस पास्ट में जाता है जहां उसने एमा को प्रपोज किया था। वह जानता है कि यहाँ पर एमा की मौत हुई थी, जिसके कारण वह उस चोर के आने से पहले वहाँ से एमा को लेकर भाग जाता है और फिर वह दोनों एक रोड पर होते हैं। वह एमा को रोड के किनारे खड़ा कर खुद फूल लेने चला जाता है। तभी एक गाड़ी के ब्रेक न लगने के कारण वह गाड़ी एमा से टकरा जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसे समझ आ जाता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पास्ट को नहीं बदल सकता। अब एलेक्स फ्यूचर में जाने का डिसाइड करता है। उसको लगता है कि फ्यूचर में किसी को पता हो कि वह पास्ट चेंज क्यों नहीं कर सकता, इसलिए वह फ्यूचर में चला जाता है। जब एलेक्स फ्यूचर में जा रहा होता है तो वह बहुत से चेंजेस देखता है और साथ ही साथ वह 2030 में पहुंच जाता है। वह 2030 में जाकर देखता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। इसके बाद वह पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता यह जानने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। तभी उसको वहाँ पर वॉक्स मिलता है जो एक होलोग्राम प्रोग्राम होता है, जिसे देखकर एलेक्स चौंक जाता है। तभी वह वॉक्स को पूछता है कि मैं टाइम मशीन के जरिए पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता। तभी वॉक्स उसको बताता है कि इस सदी में टाइम मशीन अब तक बनी ही नहीं है, सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही टाइम मशीन दिखाई जाती है। यहाँ पर एलेक्स को कोई जानकारी नहीं मिलती और वह अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए और आगे फ्यूचर में जाने का डिसाइड करता है। इसलिए वह टाइम मशीन को और आगे फ्यूचर में जाने के लिए चला देता है। जब वह टाइम मशीन में जा रहा होता है तो उसको एक झटका लगता है, जिससे वह 2037 में ही रुक जाता है। तभी एलेक्स देखता है कि 2037 में पृथ्वी पर बहुत तबाही मची हुई है। तभी वहाँ पर 2 रेस्क्यू करने वाले आदमी आते हैं जो एलेक्स को अरेस्ट करने लगते हैं। तभी एलेक्स उनसे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। तभी वह उसे बताते हैं कि यह सब मून पर कंस्ट्रक्शन होने के कारण जिसकी वजह से मून टूट गया है। तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है जिससे धरती नीचे धंसने लगती है, जिसके कारण वह रेस्क्यू वाले एलेक्स को छोड़कर भाग जाते हैं। अब एलेक्स अपनी टाइम मशीन में बैठ जाता है और फ्यूचर में जाने के लिए उसे स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है और वह टाइम मशीन लाखों साल आगे चली जाती है। तभी हमें पृथ्वी को नष्ट होते हैं और दोबारा ग्रो होते हुए दिखाया जाता है। जब एलेक्स को होश आता है तो वह टाइम मशीन को वहीं पर रोक देता है, लेकिन वह फिर भी बेहोश ही रहता है। इधर जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपने आप को एक घर में पाता है। जब एलेक्स उस घर से बाहर निकल कर देखता है तो वह देखता है कि वह लोग चट्टानों पर घर बनाकर रह रहे हैं। तभी वहाँ पर रहने वाले सब लोग एलेक्स के पास आते हैं और वह उसे मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मारा होता है। वह एलेक्स की भाषा समझ सकती है। एलेक्स मारा को बताता है कि वह पास्ट से आया है, लेकिन मारा यह सब उन आदमियों को नहीं बताती क्योंकि वह उसे एलियन समझेंगे और मार देंगे। वह उन्हें बताती है कि यह एक भुलक्कड़ आदमी है जो यहाँ गलती से आ गया है। इसके बाद वह मारा के भाई से मिलता है जिसका नाम केलन होता है। इसके बाद वह दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। जब एलेक्स रात को सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है। वह जंगल में भाग रहा होता है। उसके सामने एक शैतानी दरवाजा आता है जिसे देखकर वह डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसको केलन की आवाज सुनाई देती है जो मारा को बुला रहा होता है। तभी एलेक्स भी केलन के पास चला जाता है
और उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि केलन को भी वही सपना है, जो तभी मारा एलेक्स को बताती है कि यह सपना हर रात हम सबको आता है। इसके बाद मारा एलेक्स को घुमाने ले जाती है, जहाँ पर एलेक्स उसको पूछता है कि यहाँ पर बूढ़े आदमी क्यों नहीं है। मारा बोलती है कि बस नहीं है। इसके बाद मारा उसको कुछ दीवारों के टुकड़े दिखाते हैं जिसमें इंग्लिश भाषा में कुछ लिखा होता है, और माला ने इन्हीं सब से इंग्लिश भाषा को सीखा होता है। इसके बाद मारा एलेक्स को उस जगह लेकर जाती है जहाँ वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसके बाद वह एलेक्स की टाइम मशीन देखने के लिए चले जाते हैं। तभी एलेक्स टाइम मशीन को देखता है और वह बिल्कुल ठीक होती है, जिसमें वह वापस घर जाने के लिए बैठ जाता है। तभी मारा बोलती है कि मेरे भाई कैलन को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। तभी मारा को ढोल की आवाज सुनाई देती है, जो एक वार्निंग होती है। तब एलेक्स भी माला के साथ उस जगह जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर कुछ शैतानों ने हमला कर दिया है, जो आधे आदमी और आधे शैतान होते हैं, जो उनका शिकार कर रहे होते हैं। तभी वह सब अपना बचाव करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर वह शैतान एलेक्स पर भी हमला कर देते हैं और वह बच जाता है, लेकिन वह शैतान मारा को अपने साथ ले जाते हैं। वह मारा को लेकर एक रेत के गड्ढे में कूद जाते हैं। यह सब देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसको उस गड्ढे में कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वह उन आदमियों को बोलता है कि तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें इनके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन वह आदमी उन सब के साथ फाइट नहीं करना चाहते। तभी एलेक्स कैलन को बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को वापस लेकर आऊंगा। एलेक्स केलन को बोलता है कि बताओ यह सब कौन है, लेकिन केलन को कुछ पता नहीं होता। अब केलन एलेक्स को बोलता है कि एक जगह को जानता हूँ जहाँ पर एक भूत रहता है, शायद वहाँ से हमें कुछ पता चल जाए। तभी वह एलेक्स को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर वह भूत होता है। तभी एलेक्स वहाँ जाकर देखता है वह वॉक्स होता है। वह होलोग्राम प्रोजेक्टेड होता है, इसलिए वह लोग उसे भूत समझ रहे होते हैं। अब एलेक्स वॉक्स को पूछता है कि मुझे बताओ वह शैतान कौन है। तभी वॉक्स उसको बताता है कि इस नई धरती पर दो तरह की प्रजातियां रहती हैं, जो एक धरती के ऊपर और एक धरती के नीचे रहती हैं। यह वह आदमी थे जो धरती के नीचे रहते हैं। यह आदमियों का शिकार करते हैं और उन्हें ही खाते हैं। तभी एलेक्स वॉक्स से वहाँ का पता पूछता है और वह उसे बता देता है। जब एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है तो वह देखता है कि यह वही दरवाजा होता है जो उसे सपने में देखा था। तभी एलेक्स केलन को वापस जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम मशाल जला देना, जिससे हमें वापस जाने का रास्ता मिल जाए। और केलन वापस चला जाता है। अब एलेक्स उस दरवाजे में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सी टनल होती है, जिसकी मदद से वह शैतान कहीं भी आ जा सकते हैं। अब एलेक्स आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। अब एलेक्स आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वह एक लीवर से टकरा जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। वह वहाँ देखता है कि वहाँ पर बहुत से कंगाल और आदमियों की हड्डियां होती हैं, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर उसको एक शैतान पकड़ लेता है और उसको एक जगह पर बंद कर देते हैं जहाँ पर मारा होती है। जब वह मारा से बात करता है तो वह देखता है कि उन सब के पीछे एक आदमी बैठा है, जो उनका बॉस होता है, जिसका नाम मोरलोक होता है। मोरलोक बहुत पावरफुल होता है और उसके पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं। वह आदमी के दिमाग को पढ़ सकता है। तभी एलेक्स उससे बात करता है और बोलता है कि तुम ऐसे आदमियों का शिकार नहीं कर सकते, यह सब गलत है। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। तभी मोरलोक एलेक्स के दिमाग को पढ़ता है और बोलता है कि तुमने एमा की मौत की वजह से टाइम मशीन बनाई, अगर वह ना मरती तो तुम भी टाइम मशीन ना बनाते, इसलिए तुम पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तभी मोरलोक एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ। तभी मोरलोक उसको उसकी ही टाइम मशीन को दिखाता है। वह बोलता है कि इसमें बैठकर तुम वापस चले जाओ। जब एलेक्स उस टाइम मशीन में बैठता है तो वह मोरलोक को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों के बीच थोड़ी फाइट होती है और मोरलोक नीचे लटक जाता है और वह टाइम मशीन चल रही होती है, जिससे मोरलोक बूढ़ा होकर मर जाता है। अब मोरलोक फ्यूचर में जाता है तो देखता है पृथ्वी पर सारा जीवन नष्ट हो गया है, बस कुछ शैतान ही जिंदा है जो वहाँ पर रहते हैं। इसलिए वह समझ जाता है कि वह पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन वह फ्यूचर को बदल सकता है और वह वापस उसी गुफा में जाता है जहाँ पर शैतान होते हैं। वहाँ जाकर वह टाइम मशीन में एक घड़ी को फंसा देता है, जिससे टाइम मशीन रुक जाती है और उससे बहुत तेज लाइट निकलती है और एलेक्स माला को लेकर वहाँ से भागने लगता है। कुछ शैतान उन दोनों का पीछा करते हैं और उन पर अटैक भी करते हैं, लेकिन एलेक्स माला को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर टाइम मशीन बहुत ज्यादा हीट होने के कारण ब्लास्ट हो जाती है, इससे सभी शैतानों की मृत्यु हो जाती है।
जिससे एलेक्स सभी शैतानों को मार देता है और मारा और उसके गांव को बचा लेता है। इधर एलेक्स की टाइम मशीन भी नष्ट हो गई थी, जिससे वह वापस नहीं जा सकता था। अब वह उन्हीं गांव वालों के साथ रहने लगता है और उन्हें नई नई चीजें सिखाने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।